चलिए आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे एक यूज ऑफ को, जिसका नाम है यूज ऑफ इन द हैबिट ऑफ विद इज एम आर, अर्थात इज एम आर के साथ इन द हैबिट ऑफ का प्रयोग को जानेंगे। सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन जानते हैं, इसका पहचान जानते हैं कि आखिर में इसका पहचान क्या होता है। तो कहता है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, यानी क्रिया यानी कि वब के अंत में यदि आदत है शब्द दिखे तो उसमें इज एम आर के साथ प्रयोग करेंगे इन द हैबिट ऑफ का। इसका स्ट्रक्चर बनेगा कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का प्रयोग करना है। इस तीनों का प्रयोग नहीं करना है, इस तीनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। यदि सब्जेक्ट के रूप में आई रहेगा तो उसके साथ प्रयोग कीजिएगा एम। यदि ही सी इट नेम या सिंगुलर रहेगा उसके साथ प्रयोग कीजिएगा इज, और वी यू दे तथा पीएन रहेगा उसके साथ प्रयोग करेंगे हम आर का, और उसके बाद लिखेंगे इन द हैबिट ऑफ, और तब लिखेंगे वर्ब के कैमा रूप, चौथा रूप। और वर्ब के चौथा रूप का मतलब हुआ कि वर्ब के पहिलका रूप में यदि आईएनजी जोड़ देते हैं तो यह बन जाएगा वर्ब का कैमा रूप, चौथा रूप। और उसके बाद लास्ट में जो ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट अर्थात जो बच जाएगा उसको लिख देंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, तुम्हें रोज चाय पीने की आदत है। हम कैसे जानेंगे कि इस क्वेश्चन को इसी स्ट्रक्चर पर सॉल्यूशन करना है? तो हमने इसके लिए आइडेंटिफिकेशन बताया है कि यदि क्रिया के अंत में आदत है शब्द यदि दिख गया तो उस समय सब्जेक्ट के बाद इज एम आर और तब इन द हैबिट ऑफ और तब वर्ब के चौथा रूप देन ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का यूज करेंगे। अब देखिए, तुम्हें का इंग्लिश होता है यू, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना था, सब्जेक्ट हो गया। अब यू के साथ प्रयोग करते हैं आर का, तो आर का प्रयोग कर लिए। उसके बाद लिखना है इन द हैबिट ऑफ, तो लिख दिए इन द हैबिट ऑफ। उसके बाद लिखना है वर्ब के चौथा रूप, वर्ब है यानी यहाँ पर है पीना। तो देखिए पीना क्या है, पीना है चाय। यदि चाय पीना रहे तो चाय पीना मतलब लेना होता है, और लेना का इंग्लिश होता है टेकिंग। और लेना क्या है तो चाय, तो लिख देंगे यहाँ पर टी। लेकिन यहाँ बोला है चाय तो लेना है लेकिन रोज, तो रोज का इंग्लिश या तो डेली लिखिए और नहीं तो आप पर डे लिखिए और नहीं तो एवरी डे लिखिए। देखिए तुम्हें का इंग्लिश यू हो गया, आदत है का इंग्लिश आर इन द हैबिट ऑफ हो गया, पीना का इंग्लिश टेकिंग हो गया, चाय का टी हो गया, रोज का डेली हो गया। यदि सेंटेंस निगेटिव रहे तब इसे कैसे सॉल्यूशन करेंगे? देखिएगा, कहता है कि उसे झूठ बोलने की आदत नहीं है, नहीं लग गया। तो क्या काम करेंगे, बस इस इज एम आर के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। और यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव हो अर्थात सेंटेंस के शुरू में यदि क्या हो उस समय हम सबसे पहले इज एम आर को सबसे पहले लिखेंगे और तब लिखेंगे सब्जेक्ट को। क्यों? क्योंकि हम सब लोग जानते हैं जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात आती है तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब को, याद रखिएगा। तो अभी फिलहाल निगेटिव सेंटेंस है, देखिए इसे कैसे बनाएंगे। उसे का इंग्लिश लिखेंगे ही और ही के साथ लगता है इज, और नहीं है तो लिखेंगे नॉट। और की आदत है का इंग्लिश होता है इन द हैबिट ऑफ। ठीक, अब देखिए वर्ब के चौथा रूप लिखना है, तो यहाँ है झूठ बोलना। झूठ बोलना का इंग्लिश होता है टेल अ लाई, तो इसको लिख देंगे टेलिंग अ लाई। क्यों? क्योंकि लिखना है वर्ब के कैमा रूप, चौथा रूप। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट यूज ऑफ का यदि टॉपिक चाहिए तो जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए आज के वीडियो को रखते हैं यहीं तक। जय हिंद।